नमस्कार दोस्तों, आगामी परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर झारखंड के महत्वपूर्ण योजना जीके समसामयिक को देखेंगे। जितने भी नए प्रश्न बन पा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल 2022 के तहत उसे ऐड किया गया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आगामी परीक्षा में इससे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए डायरेक्ट प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो सीबीआई के जो नए निदेशक बन गए हैं सुबोध कुमार, वो कहाँ के रहने? तो ये है सिंदरी हजारीबाग के। कहाँ? सिंदरी हजारीबाग। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर कितनी प्रतिशत अनुमानित है या थी? तो 9.5% थी। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति से राज्य का बजट पेश किया जाता है? तो यह राज्यपाल की अनुमति से बजट पेश किया जाता है। कुछ दिन पहले जो झारखंड की राज्यपाल थी वो द्रौपदी मुर्मू थी, परंतु अब वो बदल गई है। अब वो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड 2022-23 का बजट राशि कितनी अनुमानित है? तो ये शायद आपको ये डाटा याद नहीं रहता होगा, परंतु आज के बाद ये डाटा आपको याद रहेगा। इसको कैसे याद करना है? तो 101,101, बस इतना, 101,101 करोड़। इस तरह से बोलिएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा और परीक्षा में कभी दिक्कत नहीं होगा। कितना है? 101,101 झारखंड का अनुमानित बजट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की पाल वंशीय कालीन 6 प्रतिमाएं प्राप्त की है? तो यह है बहरनपुर हजारीबाग से पाल वंशीय कालीन 6 प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, रांची नगर द्वारा अपना म्यूनिसिपल बॉन्ड कहाँ सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है? तो यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस खिलाड़ी को पंजाब किंग्स ने 20 लाख में खरीदा? तो यह उत्कर्ष सिंह बन गए हैं जो झारखंड के सबसे महंगे खिलाड़ी। 20 लाख में पंजाब किंग्स ने इन्हें खरीदा है। झारखंड उच्च न्यायालय की एकमात्र खंडपीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? खंडपीठ जो है स्थापित की जाएगी या दुमका में की जाएगी? किसका? हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का। अगला प्रश्न है, झारखंड का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? यह देवेंद्र कुमार तिवारी को बनाया गया है झारखंड का राज्य निर्वाचन आयुक्त। लोहरदगा के किस शहीद को राष्ट्रीय वीरता पदक से नवाजा गया है? तो है बनुआ उराव को राष्ट्रीय वीरता पदक प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य कितनी है? यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए VVI या MVVI इसको कर सकते हैं। मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखने मिलेंगे। अब बात रही कि झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य 11 तो हैं, पर यह याद कैसे रहेगी? तो यह याद करने का एक साधारण ट्रिक है। चलते हैं उसको देखते हैं और आपको भी कोशिश करना है कि इसे इसी माध्यम से याद रखें ताकि आने वाली परीक्षा में दिक्कत ना हो। तो ये है आपके सामने MGPHD, बस इसको याद रख लेना है, आपका काम 5 निपट जाएगा। यह 1976 में स्थापित 5 हैं। कौन कौन है?
एम से महुआ डांड जो लातेहार में स्थित है। दूसरा है गौतम बुद्ध जो कोडरमा में स्थित है। अगला है पलामू जो लातेहार में स्थित है। पी से पलामू, एच से हजारीबाग और डी से दालमा पूर्वी सिंहभूम। तो एम से महुआ डांड, गौतम बुद्धा जी से, पी से पलामू लातेहार में है, एच से हजारीबाग, डी से दालमा। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात इसका जो है कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उसको भी देख लेंगे। तो मैं बोलता जाऊंगा, आप इसे नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहला महुआ डांड जो लातेहार में स्थित है, अगर इसकी वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह 63.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? महुआ डांड लातेहार में है। दूसरा है गौतम बुद्ध जो कोडरमा में है। तो कोडरमा वाला जो है आपको 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 259 वर्ग किलोमीटर में। अब आता है पी फॉर पलामू लातेहार यह जो है 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो सबसे बड़ा है। अगर प्रश्न में पूछता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा कौन है, तो पलामू लातेहार वाला। अगला है हजारीबाग जो हजारीबाग का, अगर इसका वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 186.25 वर्ग किलोमीटर है। किसका? हजारीबाग का। और जो डी है दालमा पूर्वी सिंहभूम, इसका 193.22। फिर से सुन लीजिएगा, महुआ डांड 63.25 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्धा जो है 259 वर्ग किलोमीटर। और फिर पलामू जो लातेहार में है 794.33 वर्ग किलोमीटर। हजारीबाग 186.25 वर्ग किलोमीटर। और दालमा जो है 193.22 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा में पूछे तो पलामू लातेहार जो 794.33 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, उधर 3 देख लिए, 3 नहीं 5 देख लिए इधर पुराने वाले में, पीछे वाले में 5। और अब आगे 2 एक साथ देखेंगे। तोला देखेंगे, तो से तोपचांची और ला से लावालौंग। इसका स्थापना की बात करें तो 1978, 2 साल जस्ट बाद 2 का स्थापना होता है। लावालौंग और तोपचांची धनबाद में है, लावालौंग चतरा में है। तो तोपचांची की अगर बात करें तो 8.75 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे छोटा है यह तोपचांची वाला। और लावालौंग वाला जो है 207 वर्ग किलोमीटर इसका लावालौंग का है। इसके साथ साथ जो पारसनाथ है 1981, कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य 1985, पालकोट 1990, उधवा झील जो पक्षी विहार है 1991। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपके सामने कुल 11 देखने को मिल गए वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसे याद रखिएगा, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। MG PhD, महुआ डांड, गौतम बुद्धा, पलामू, हजारीबाग, दालमा। अगला है तोपचांची, लावालौंग। अगला है पारसनाथ, कोडरमा, पालकोट, उधवा झील। कुल 11 हैं। इसमें से आपको 7 ट्रिक के माध्यम से और 4 इसी तरह याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सम्मान पेंशन योजना किनसे संबंधित है? सम्मान पेंशन योजना JP आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना किनसे संबंधित है? यह जो विधवा महिला है उसको आवास प्रदान करना है इस आवास योजना के तहत। अगला प्रश्न है CNT एक्ट। ये डायरेक्ट प्रश्न हिट करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे लिया है, बस इसे आप ध्यान रखेंगे। CNT एक्ट में किस अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है? तो यह दूसरे अध्याय में इनकी चर्चा हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता है? तो यह ग्रीष्मकालीन जो सत्र होता है यह झारखंड विधानसभा में नहीं होता है। यह आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे दोस्तों इसे एकदम
ध्यान से देखें क्योंकि कुछ हाल ही के दिनों में इसकी परीक्षाएं होनी हैं, तो वहाँ ये सब परीक्षा में आपको देखने मिलेंगे। चलिए आगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्त किया जाता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 218 में वर्णित है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है 218 के तहत होता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति सामान्यतः किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? तो बैगा जनजाति लातेहार में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ? तो लातेहार में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह चाईबासा में स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा में स्थित है। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है? तो यह 15 से 35 वर्ष की आयु तक के युवाओं को लक्ष्य निर्धारित करता है या लक्षित करता है। अगला प्रश्न देखने को मिलता है, योजना बनाओ अभियान भारत सरकार किन 2 कार्यक्रमों के विलय करके बनाए थे? तो यह मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना, इन 2 को मिला करके इस योजना का नतीजा था। अगला प्रश्न है, झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में वर्तमान में 12 न्यायाधीश हैं, पर यह कुल 25 अनुमोदित हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 12 हैं। दोनों प्रश्न याद रखिएगा। प्रश्न कैसे भी घुमा करके पूछ लिया जा सकता है। तो कितने अनुमोदित हैं? तो 25, लेकिन वर्तमान में कितने पद पे आसीन हैं? तो 12। अगला प्रश्न है, खूंटी जिले को कब अलग किया गया? तो खूंटी जिले को 2007, अगर तिथि की बात करें तो 12 सितंबर को खूंटी जिले का निर्माण किया गया। बहुत जल्द आपके सामने परीक्षा से पहले एक वीडियो आएगा जिसमें जितने भी ज़िले हैं, स्थापना, मंदिर, मस्जिद और जो प्रमुख स्थल हैं ज़िले वाइज, वो सब एक वीडियो में आपको संचित मिलेगा। अगला प्रश्न है, MMJSSA का पूर्ण रूप क्या है? तो एम से मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा अभियान, ये इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। MMJSSA मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो मैंने पिछले स्लाइड में अभी बताया है कि यह पलामू जीव अभ्यारण्य है, जो 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो लातेहार में स्थित है। MG PhD वाले में से जो G4 अभी पिछले स्लाइड में मैंने MG PhD का चर्चा किया था, जिसमें M महुआडांड, G गौतम बुद्धा, P पलामू, H हजारीबाग, D दालमा, इन सब का स्थापना 1976 में हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा P पलामू लातेहार में जो स्थित है 794.33 वर्ग किलोमीटर से ध्यान रखिएगा, और सबसे छोटा जो है तोला 8.75 वर्ग किलोमीटर। तोला वाले से ध्यान रखिएगा, तोला तोपचांची और लावालौंग, जो तोपचांची है धनबाद में, वो सबसे छोटा है 8.75 वर्ग किलोमीटर, जिसकी स्थापना तोला का 1978, तोला तोपचांची और लावालौंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में है? तो आपको पता है झारखंड खनिजों से भरा पड़ा है, इसीलिए पूरे भारत का लगभग 40% खनिज झारखंड में ही है। अगला प्रश्न है,
की जो अंशुता लकड़ा है वह किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है, यह हॉकी खेलती है। अगला प्रश्न है सेंद्रा पर्व किस जनजाति के सांस्कृतिक धरोहर है? तो यह उरांव के सांस्कृतिक धरोहर है। कौन? सेंद्रा पर्व। अगला प्रश्न है प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? प्रथम नागवंशी राजा जो थे फणिमुकुट राय थे। भारत में पहली बार वन नीति कब लागू की गई? तो भारत में पहली बार वन नीति 1894 ईस्वी में लागू की गई। कब? 1894। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति भारत में तीसरी सबसे बड़ी और झारखंड में सबसे बड़ी है? तो झारखंड में सबसे बड़ी जो है संथाल है जनजातियों में, और इसका प्रतिशत लगभग 35 है। सबसे बड़ी 35% जनजाति में है, और झारखंड में तीसरा सबसे बड़ा है। और तीसरा जब है तो पहला हो गया भील और दूसरा हो गया गोंड। इसे ध्यान रखिएगा। पहले कुछ दिनों पहले जो दूसरे स्थान पे था वो था भील और पहला स्थान पे गोंड, लेकिन यह बदल गया। प्रथम पे भील आ गया है, दूसरा पे गोंड। अगला प्रश्न है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर किन पहाड़ियों से घिरा है? तो यह दालमा हिल्स से घिरा है। यह सीधे प्रश्न देखने को मिलता है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य किन पहाड़ियों से घिरा है? तो दालमा हिल्स से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी राजमहल के इलाके में नहीं पाई जाती है। आप राजमहल देखिएगा तो राजमहल अंतिम इस कोना में स्थित है झारखंड का। इस तरह देखिएगा तो ये यहाँ से यह नॉर्थ ईस्ट साइड में है, और जहाँ से गंगा का गुजार है तो गंगा यहाँ से गुजरती है यहाँ पर। तो राजमहल में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो राजमहल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा, क्योंकि आपको पता है राजमहल के पास से गंगा गुजरती है तो वहाँ जलोढ़ मृदा का ज़्यादा संख्या में यह अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर जलोढ़ मृदा होगा। सूर्य कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किन जिले में स्थित है? तो सूर्य जलकुंड जो है हजारीबाग जिले में स्थित है, जिसका अगर टेम्परेचर की बात करें 88.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है यहाँ का जल का। अगला प्रश्न है कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीचों बीच काटती हुई गुजरती है? तो यह रांची बीचों बीच गुजरती है। अगर देखा जाए तो कहीं 5 तो कहीं 6 कर्क रेखा जिले को काटती है। 6 जिले को कर्क रेखा काटती है तो कहीं कहीं 5। इसमें अगर देखा जाए तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, एक बोकारो है पर कहीं मिलता है कहीं नहीं, तो इसे ध्यान रखिएगा। बोकारो को आप छोड़ सकते हैं। एक लातेहार, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा रांची और पांचवा रामगढ़। तो रांची लगभग झारखंड के सेंटर में है, तो इसे ही रांची से काटते हुए गुजरती है। अगला प्रश्न है किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो यह बिरसा मुंडा जी थे, जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करते थे और इस संप्रदाय को शुरू किए थे। अगला प्रश्न है किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? आदिवासी पत्रिका 1915 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है संथाल का प्रमुख देवता कौन है? संथाल का प्रमुख देवता सिंगबोंगा हैं, जो सूर्य भगवान को समर्पित हैं, सिंगबोंगा। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति का मूल स्थान कहाँ है? तो खड़िया जनजाति मूल रूप से रोहतासगढ़ में रहते हैं या निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? तो यह है पवड़िया नृत्य, जो जन्म अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो J.C. व्हिटली जो हैं यह मुंडा प्राइम के लेखक हैं। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? यह कोराम्बे को जाना जाता है।
छोटा नागपुर के हल्दी घाटी, कोराम्बे। अगला प्रश्न है रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी का मंदिर है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यह माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है। कहाँ? रामगढ़, रजरप्पा में। अगला प्रश्न है, अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आएंगे, यह आपके आगामी परीक्षा के दृष्टि से JSSC CGL में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो देखते हैं पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके लिए मैंने जो पॉइंट्स है उसको मैंने नोट करा दिया है। इसकी शुरुआत 29 दिसंबर 2021 से हुई थी। झारखंड सरकार के जो दूसरी वर्षगांठ थी उस पर यह योजना को लाई गई थी। इसमें 5 लाख तक की बीमा की गई है और इसका जो प्रीमियम जो भरा जाएगा उसमें से 80% प्रीमियम के पैसा सरकार देगी, राज्य सरकार, और 20% स्वयं पत्रकार को देना होगा। अगला प्रश्न है मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। इसका शुरुआत 2021-22 में हुआ और यह दुमका ज़िले में सिंचाई उपलब्ध कराता है, स्पेशली फॉर दुमका, यहाँ सिंचाई उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना का इसका भी शुरुआत 2021-22 में हुआ और सभी जिलों में जो है सभी जिलों के प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सामूहिक रूप से जो है सिंचाई उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य किसान समृद्धि योजना के। अगला है गुरुजी किचन योजना। इसकी भी शुरुआत 2021-22 में हुई थी। 5 रुपया में भरपेट भोजन इसके तहत देने का नियम है और इसमें शुरुआती चरण में जो है 70 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इस योजना को शुरू करने के लिए। कौन सी? तो गुरुजी किचन योजना, 5 रुपया में भरपेट भोजन गरीबों को। अगला प्रश्न है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना इसका शुरुआत देखें तो 29 सितंबर 2020। इसमें क्या दिक्कत है कि हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जो हड़िया दारू महिलाएं बेचती है उसको मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें जो है सम्मान आजीविका के साधन से उनको जोड़ा जाएगा। जो उनके सम्मान के लायक काम होगा उसे वह प्रदान की जाएगी। हड़िया दारू बेचना बंद करेगी। दीदी बाड़ी योजना, इसकी शुरुआत 2020 में हुई है। आंगनबाड़ी के माध्यम से झारखंड राज्य में कुपोषण की समस्या को दूर करना। आंगनबाड़ी लगभग हर गांव में फैला हुआ है, छोटा बड़ा, इसीलिए इस योजना को इस पर जोड़ा गया है। आंगनबाड़ी के माध्यम से कुपोषण की समस्या को दूर करा जाएगा। किस योजना के तहत? दीदी बाड़ी योजना। कब शुरुआत? तो 2020। दोस्तों, अगर यह सेशन आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के आगामी परीक्षा में जो प्रश्न देखने को मिलेंगे या आएंगे नए नए प्रश्न, वह वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।